अलीगढ़ के सांगवान सिटी में रह रहे दलित समाज के लोगों ने अपने साथ उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए 85 परिवारों ने अपने घर के बाहर यह मकान बिकाऊ है, दलित उत्पीड़न से पलायन को मजबूर जैसे बैनर पोस्टर लगा दिए हैं। जाति पूछ के ये हमें फ्लैट दिए गए थे। अगर ऐसा ही था, जाति के बेस पे ही अगर ये सब कुछ करना था, तो हम जब खरीदने आए थे तो हमें बता देना चाहिए था कि जी SC ST के लिए यहाँ अलाउ नहीं है। ये मकान बिकाऊ है। सांगवान सिटी में लगे पलायन के पोस्टर। 85 दलित परिवारों ने चिपकाया पोस्टर। दलितों ने लगाया उत्पीड़न का आरोप। सोसाइटी में रहते हुए सभी लोग पढ़े लिखे होते हुए और तब भी ये काम हो रहा है। पलायन करने को मजबूर दलित परिवार। दलित नहीं कर पा रहे प्रोग्राम का आयोजन। इंसाफ को लेकर CM और PM को लिखी चिट्ठी। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं दलितों के साथ हूँ, मेरे दलितों को मत पीटिए, मुझे पीटिए, उनसे मत कुछ कहिए, मुझसे कहिए, तो हम तो उनसे कहेंगे। अलीगढ़ के सांगवान सिटी में रह रहे अनुसूचित जाति के लोगों ने सांगवान सिटी के प्रबंधन पर दलित उत्पीड़न का आरोप लगाया है। सुनवाई न होने पर अपने घरों पर पलायन को मजबूर और मकान बिकाऊ है के बैनर लगा दिए हैं। पीड़ित परिवारों ने इकट्ठा होकर सांगवान सिटी के अंदर प्रदर्शन किया है। दलितों का आरोप है कि अपने समाज के मुताबिक उन लोगों को कोई कार्यक्रम नहीं करने दिया जाता। जाति पूछ के ये हमें फ्लैट दिए गए थे। अगर ऐसा ही था, जाति के बेस पे ही अगर ये सब कुछ करना था, तो हम जब खरीदने आए थे तो हमें बता देना चाहिए था कि जी SC ST के लिए यहाँ अलाउ नहीं है। यहाँ पे सिर्फ हाई कास्ट के लिए ही अलाउ है, वही यहाँ पे मकान खरीद सकते हैं, बाकी के लोग नहीं खरीद सकते हैं। मतलब इतना शिक्षित समाज होते हुए भी और ये सारी चीजें हो रही हैं, तो इसका क्या मतलब है? सागवान जी ये बोल के बेच है ना। हमारे ये त्योहार है, त्योहार को मतलब एक हमारा ये जयंती है, ये हमारा लास्ट है। अब जिसने मुझे ये दिलाया है तो उसके जरिए मुझे तो भाई उनका सम्मान करना चाहिए ना। अब ये प्रोग्राम रखा तो उसके लिए यहाँ पर दंगा कर दिया। अब जब हम इतनी बड़ी सोसाइटी में रह रहे हैं, हम अपने हिसाब से नहीं कर सकते, तो फिर हमारे यहाँ सोसाइटी में रहने से क्या फायदा है? जिस प्रोग्राम को पूरा देश मना रहा है, इवन वर्ल्ड भी मना रहा है, और हमारे PM CM सभी लोग मना रहे हैं, उसको मनाने के लिए इस तरह से रोका गया है इतनी ऐसी जगह पर जहाँ की कोई इसकी गिनती भी नहीं है। ठीक है, वहाँ उस जगह को रोका गया। उसके बाद महिलाएं इकट्ठी हैं, महिलाओं से इस तरह के शब्द कहे गए हैं जो हमें सोच के आज लगता है कि हम बहुत 1950 से बहुत पीछे चले गए, अंग्रेजों के समय में चले गए। दलित परिवारों के उत्पीड़न की सूचना पर समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष ने भी अपने कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचकर प्रशासन से न्याय की मांग की है कि दलितों के 80-85 मकानों पर मकान बिकाऊ है के बोर्ड लगे हैं। यहाँ के जो लोग हैं वो उनके साथ भेदभाव करते हुए बाबा साहब की जन्म शताब्दी के अवसर पर उनको भंडारा नहीं करने दे रहे, इनको जात सूचक शब्दों से इस्तेमाल करते हैं और अपने अपमान को सहते हुए यहाँ के लोगों ने पलायन करने की ओर लिख दिया कि हम लोग यहाँ से मकान बेच के पलायन करना चाहते हैं, धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं। आपको बता दें कि सांगवान सिटी में करीब 500 परिवार फ्लैट खरीद कर रह रहे हैं, जिनमें लगभग हर समाज से ताल्लुक रखने वाले परिवार रहते हैं। इन परिवारों में 100 से ज्यादा परिवार दलित समाज से संबंध रखते हैं। लेकिन जब दलित समाज के लोगों ने संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के लिए परमिशन मांगी, तो मैनेजमेंट ने कार्यक्रम की परमिशन नहीं दी। भंडारा कराने के लिए पार्क में जब टेंट लगवाया गया, तो सांगवान सिटी मैनेजमेंट के इशारों पर सिक्योरिटी गार्ड ने टेंट को उखाड़ दिया। लोगों का कहना है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। ये मामला 2017 से शुरू हुआ था, लेकिन धीरे धीरे दलितों के प्रति सांगवान सिटी में भेदभाव की स्थिति बढ़ती चली गई। आज आज़ादी के इतने साल बाद भी यदि हमें अपने धर्म का पालन करने के लिए, अपने आराध्य की स्तुति करने के लिए भी आज़ादी नहीं हो, तो ऐसी सोसाइटी में बैठ के क्या करें?
एक अंगूठा टेक व्यक्ति आज भी हमें अपने बराबर मानने को तैयार नहीं है। तो ऐसी दुर्भाग्य की स्थिति में आदमी करे क्या? प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं दलितों के साथ हूँ, मेरे दलितों को मत पीटिए, मुझे पीटिए, उनसे मत कुछ कहिए, मुझसे कहिए। तो हम तो इसलिए ये कहेंगे कि प्रधानमंत्री जी ये क्या हो रहा है? मतलब एक अच्छी सोसाइटी में रहते हुए, सभी लोग पढ़े लिखे होते हुए, और तब भी ये काम हो रहा है। हमने 14/5/2022 को उनकी जयंती मनाने की जो भी हमारे पास एप्लीकेशन आई उसका रिटर्न में दिया है। हमने उनको ये दिया था कि हमारा विद्यालय सांगवान वर्ल्ड परिसर है, ठीक है, उसके परिसर में आप मना सकते हैं या अन्य किसी भी जगह आप अपना बाबा साहब की जयंती को मना सकते हैं। ऐसा कहना बिल्कुल निराधार है कि हमने उनको मना किया। परेशान होकर पीड़ितों ने डीएम, सीएम और पीएम को चिट्ठी लिखकर न्याय की गुहार लगाई है। अब देखना यही होगा कि आखिर इन पीड़ितों को न्याय कब मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। और विधानसभा सत्र के पहले